नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप जुड़ चुके हैं एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए टॉपिक है मध्य प्रदेश के खनिज, जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में एक या दो प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देर न करते हुए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलते चलते। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादक जिले हैं बालाघाट, खरगोन, छिंदवाड़ा या सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। इन सभी जगह से हमें खनिज की प्राप्ति होती है। कौन से? मैग्नीज की। और इसमें एक जिला और है झाबुआ। ये चार जिले हैं जो खनिज उत्पादन यहाँ से होता है मैग्नीज का। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जबलपुर किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा खनिज उत्पादन होता है जबलपुर, किसके लिए सब प्रसिद्ध है? टॉक, सुरमा, बेराइट या इंडोलुसाइड? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरमा। जबलपुर के लोग सुरमा होते हैं। ट्रिक से याद करने के लिए, अगर ट्रिक चाहिए आपको तो, कहाँ के लोग सुरमा होते हैं? जबलपुर के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट खनिज का उत्पादन होता है बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा या सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डोलोमाइट कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें सभी जगहों से मिलता है, मतलब कि बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांद नगर प्रमुख उत्पादक है एंडोलुसाइड, पायरेलुसाइड, पायरोलाइट या कैल्साइट या ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंडोलुसाइड। एंडोलुसाइड के लिए प्रमुख उत्पादक है चांदनगर क्षेत्र। चलिए बढ़िया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैल्साइट खनिज उत्पादक जिला है शिवपुरी, बड़वानी, टीकमगढ़ या बैतूल। कौन सा है बताइए दोस्तों? कैल्साइट हमें कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़वानी। बड़वानी से कैल्साइट की प्राप्ति होती है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से। निमाड़ क्षेत्र का जिला है ये। चलिए बढ़िया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गेरू उत्पादक जिले हैं सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर। ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। बताइए, पता है आप लोगों को तो कमेंट करिए और आंसर दीजिए इसका। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हमें गेरू कहाँ कहाँ से मिलता है? सतना, पन्ना, ग्वालियर और जबलपुर, इन चारों जिलों से हमें क्या मिलता है? गेरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भोपाल एवं परकोटा क्षेत्र प्रसिद्ध है। भोपाल पट्टनम और परकोटा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए आंसर। ऑप्शन है आपके पास सामने स्क्रीन पर, कोरंडम, टीन, टंगस्टन, चुना पत्थर। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरंडम। कोरंडम की प्राप्ति होती है भोपाल पट्टनम एवं परकोटा क्षेत्र से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सलीमनाबाद मलाज खंड से उत्पादन होता है। ये दो जगह से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है दोस्तों? सलीमनाबाद और मलाज खंड से। आपके सामने ऑप्शन है तांबा, कोरंडम, हीरा या सुरमा। किसका उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सलीमनाबाद और मलाज खंड से तांबा, क्योंकि मलाज खंड के बारे में आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा होगा और याद भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है कि सीसा खनिज की प्राप्ति होती है। चार जिलों के नाम है होशंगाबाद, दतिया, झाबुआ, शिवपुरी। ये शिवपुरी है। तो कहाँ कहाँ से होती है हमें इसकी प्राप्ति? ऑप्शन है 1 3 4, 2 3 4 या 1 2 3 या 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। इन चारों जिलों से हमें सीसा प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से? होशंगाबाद, दतिया, झाबुआ और शिवपुरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हिनोता मझगवा प्रसिद्ध हीरा उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ के क्षेत्र है ये बताना है। जिलों के नाम दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, पन्ना, सतना, छतरपुर पन्ना, कटनी सतना या सीधी रीवा।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पन्ना और सतना। हिनोता कहाँ है? पन्ना में, और मझगवा सतना में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बताइए, करेरा, मेन पार्ट और फुटका से किस खनिज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सुरमा, बॉक्साइट, कैल्साइट या इंडोलुसाइट। बताइए फटाफट, अगर आपको पता है तो कमेंट भी करते जाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो पे, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी देख सके, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो बताइए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बॉक्साइट, सुरमा, कैल्साइट, एंडोलुसाइड, क्या प्राप्त होता है यहाँ से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट की प्राप्ति होती है हमें करेरा, मेनपाट और फुटका क्षेत्र से। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिप्सम की प्राप्ति होती है। जिप्सम कहाँ कहाँ से मिलता है बताइए? ऑप्शन है रीवा, शहडोल, मुरैना या सभी। तो कहाँ कहाँ से मिलता है जिप्सम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रीवा, शहडोल और मुरैना। इन तीनों जगह से हमें जिप्सम की प्राप्ति होती है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुरंद नामक खनिज, कुछ नया नाम है। कुरंद नामक खनिज की प्राप्ति होती है सिंगरौली, झाबुआ, मुरैना, आगरमालवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुरंद कहाँ से मिलता है? सिंगरौली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ से होता है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, उमरिया, कटनी, मंदसौर, खंडवा। बताइए सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है चीनी मिट्टी का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कटनी से सर्वाधिक उत्पादन होता है चीनी मिट्टी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है किसका? ऑप्शन है सिल्मेनाइट, डोलोमाइट, टीन या लेड। बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा डोलोमाइट। डोलोमाइट का उपयोग होता है इस्पात उद्योग में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कि प्लेमबागो और काला शीशा कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। इसका ऑप्शन आप देख ले पहले। ऑप्शन है कोयला, ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट या सुरमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे कहते हैं प्लेमबागो और काला शीशा? ग्रेफाइट को। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हिनोता और कोटारिया हीरा उत्पादक क्षेत्र स्थित है। मध्य प्रदेश हीरा राज्य है, सभी को पता होगा, तो हीरा उत्पादक क्षेत्रों के नाम भी पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए। क्या है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख ले पहले। छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। किस जिले में आते हैं हिनोता और कोटारिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पन्ना जिले में आते हैं हिनोता और कोटारिया क्षेत्र। और किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए, और मध्य प्रदेश भी हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादक क्षेत्र है, 4 जिलों के नाम दिए हैं, हिनोता, कोटारिया, मझगवा, अंगोरा। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, यानी कि हिनोता, कोटारिया, मझगवा और अंगोरा, इन सभी जगहों से हीरे की प्राप्ति होती है। बढ़िया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? हीरा उत्पादक अंगोरा क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ स्थित है अंगोरा क्षेत्र? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सतना, पन्ना, छतरपुर, कटनी। बताइए कहाँ पर आएगा ये? पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, ताकि आपको आंसर पता करने से पहले याद है कि नहीं, ये कंफर्म हो जाएगा। पढ़ तो रखा है आप लोगों ने, क्योंकि काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे आए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर, अगर पता है तो। वैसे मैं तो बता ही रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी, छतरपुर। छतरपुर में है अंगोरा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से संबंधित क्या प्रश्न है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित
क्षेत्र नहीं है या सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित नहीं है। क्या है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर? मोहपानी, शाहपुर तवा, किरार या पेंच घाटी। बताइए आंसर। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक लगत इस पर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश का इतिहास वक्त से संबंधित प्रश्न डाले जाएंगे। और एमपीपीएससी के लिए मुख्य क्लासें भी इस पर चलने वाली है, जिसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग के प्रश्न कुछ कुछ दिए जाएंगे और कुछ करवाए जाएंगे। इस तो जुड़ जाइए चैनल पर आज ही से और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? मोहपानी, शाहपुर तवा, किरार, पेंच घाटी। इसका राइट आंसर होगा किरार क्षेत्र। ये कहाँ पर आता है? आपका मध्य भारत क्षेत्र में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़िए। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादक जोहिला नदी क्षेत्र पूछा गया है कि ये क्षेत्र कहाँ स्थित है? जोहिला नदी क्षेत्र। इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सोहागपुर, उमरिया, बैतूल या बालाघाट। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, जोहिला नदी कहाँ है? अगर पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जोहिला नदी आपकी आती है उमरिया क्षेत्र में, यानी कि उमरिया जिला में आता है जोहिला नदी क्षेत्र का। मध्य भारत कोयला क्षेत्र का हिस्सा है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उत्तम श्रेणी के कोयले की प्राप्ति होती है, कहाँ से होती है उत्तम श्रेणी के कोयले की प्राप्ति मध्य प्रदेश में? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिए हैं, सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया या बैतूल। कहाँ से होती है? इसका राइट आंसर होगा सिंगरौली। सिंगरौली से उत्तम श्रेणी की कोयले की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रृंगार करने से व्यक्ति उत्तम दिखाई देने लगता है। सीधी सी ट्रिक बना सकते हैं आप लोग दोस्तों, इजी ट्रिक बन जाएगी आपकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है आपके सामने, उमरिया, शाहपुर, सिंगरौली। शाहपुर तवा डबल छप गया है, पर ठीक है, दो नाम है उसमें। चलिए आप तो आंसर बताइए, क्या होगा आंसर इसका? कमेंट कर दीजिए पता है तो। इसका राइट आंसर होगा उमरिया, क्योंकि उम्र छोटी होती है इसलिए कोयला क्षेत्र उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। ऑप्शन है उमरिया, किरार, सिंगरौली या बैतूल। तो कहाँ पाई जाती है कोयले की सबसे मोटी परत? तो इसका आंसर होगा सोहागपुर। एक मिनट, कोयले की सबसे मोटी परत पूछा गया है, सॉरी। सबसे मोटी परत होती है, कहाँ मिलती है? सिंगरौली। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।